रांची पुलिस ने 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग ऑनलाइन शॉपिंग साइट में सेंधमारी कर लोगों का डेटा चुरा लेते थे। गिरोह इतना शातिर था कि राजधानी में बैठकर ही देश के 20 राज्य के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। साइबर अपराधियों और 20 राज्यों के लोगों के साथ ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधियों के पूरे गैंग को रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा है। दरअसल ये गिरोह उन लोगों को निशाना बनाता था जो ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट से किया करते थे। साइबर अपराधी बड़े ही शातिराना अंदाज में उन वेबसाइट के ग्राहकों का डेटा निकाल लिया करते थे और फिर अपने शिकार के मोबाइल पर मैसेज भेजकर और फिर डाक द्वारा कूपन भेजकर उन्हें QR कोड स्कैन करने के लिए कहते थे। इनके द्वारा विभिन्न जो शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके डेटाबेस, उनके कस्टमर्स के डेटाबेस को किसी प्रकार से इन्हें प्राप्त किया गया इनके द्वारा, और उन कस्टमर्स को इनके द्वारा मैसेजेस भेजे जाते थे और साथ ही साथ कुरियर भी भेजा जाता था, जिसमें कि पैम्पलेट और एक स्क्रैच कार्ड होता था। पैम्पलेट में QR कोड भी होता था और साथ में स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच करने पर जो उनके द्वारा जीती हुई राशि है वो अंकित होती थी। QR कोड में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होता था। उससे कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा भरोसा लगता था कि QR कोड और स्क्रैच हर जगह से चीज़ें आ रही हैं और लुभावने ऑफर्स उसमें होते थे। कई बार राशि का जिक्र होता था, कई बार जो सामान उनको मिलेगा इनाम के रूप में वो लिखा होता था, तो उससे लोग उस झांसे में आ जाते थे। और उसके बाद कुरियर की राशि, कुरियर का जो चार्ज है या GST का जो चार्ज है, जो GST है बेसिकली, इन सब का बहाना करके उनसे 1%, 2% के रूप में वो राशि पहले ही जमा कराने के लिए कहा जाता था, जिसमें कई बार लोग प्रलोभन में आकर के वो राशि जमा भी कराया गया कुछ लोगों के द्वारा। गिरफ्तार तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले, लेकिन पिछले 3 महीनों से ये रांची में किराए पर मकान लेकर रह रहे थे और वहीं से ये अपने नापाक मंसूबों का अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में करण कुमार नालंदा जिला, चंदन कुमार शेखपुरा और तीसरा आरोपी सुदामा कुमार नवादा जिले का है। 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों ही अगर हम देखें तो एक करण कुमार जो नालंदा का रहने वाला है, चंदन कुमार जो शेखपुरा का रहने वाला है, सुदामा कुमार ये नवादा का रहने वाला है। इनके पास से कुल 12 मोबाइल फोन, 484 फर्जी पैम्पलेट्स एवं लकी ड्रॉ कूपन्स, इसके अलावा 6 ATM कार्ड और 16 फेक सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। जो विभिन्न बैंक खाते जिसमें कि इनके द्वारा पैसा ट्रांसफर करवाया जाता था उसके भी डिटेल्स हम लोगों को मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर फर्जी पाए गए हैं। उसको भी फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में और भी साइबर अपराधियों का नाम सामने आया है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और जल्दी मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, तो वहीं कई नए खुलासे भी हो सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 शातिर साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए बिल्कुल राजदास, जिस तरह से रांची पुलिस ने 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, ये इतने शातिर थे कि देश के 20 राज्यों में ठगी की घटना को अंजाम दिया और तकरीबन लाखों रुपए जो है वो ठगी से इन लोगों ने अर्जित कर रखे थे। इनने शातिर अपराधियों का जो क्राइम करने का जो तरीका था, साइबर ठगी करने का जो तरीका था, वो बेहद खतरनाक था। चूंकि ऐसे ऐप को इन लोगों ने डेवलप कर रखा था कि अगर आप मोबाइल के स्कैनिंग के जरिए अगर आप किसी कूपन को स्कैन करने के बाद उसमें आपको पेमेंट जो आप जीत रहे हैं इनामी रकम, वो अंकित रूप से दिखाई देते थे। और कहीं ना कहीं जब वो पैसे दिखाई देने लगते थे तो कहीं ना कहीं उनसे सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाता था कि उसे सही में लॉटरी लगी है, क्योंकि उसके अपने मोबाइल में स्कैनिंग के जरिए ये सारे पैसे जो है वो दिखाई दे रहे थे। इनके साथ साथ एक स्क्रैच कूपन भी दिया जाता था, उस स्क्रैच कूपन के जरिए ही उसे स्क्रैच करने के बाद ये सारी चीजें मोबाइल से करनी होती थी। और फिर इन सारे चीजों को लेकर के जो परसेंटेज के नाम पर जो ग्राहक थे, जो इनाम की रकम 8 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का जो प्रलोभन दिया जाता था, जो ठगी के शिकार करने के लिए जो व्यक्तियों को इनाम की घोषणा की जाती थी, इन घोषणा के कुछ परसेंटेज होते थे, बैंक में ट्रांसफर करने की बातें किए जाते थे और कई तरह के तरीके थे जिनके जरिए ठगी की घटना को अंजाम दिया करता था। लेकिन रांची पुलिस को एक व्यक्ति ने, जो कि प्रिंटिंग का काम करते हैं, उसके पास साइबर ठग पहुंचे थे अपनी पंपलेट्स को प्रिंट करवाने के लिए। जब उस दुकान
दुकानदार को, उस व्यक्ति को ये मालूम चला कि ये इस तरह की चीजें जो हैं वो साइबर ठग जो होते हैं या फिर ठग गिरोह के जो लोग होते हैं इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उस दुकानदार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, चूंकि एक आम नागरिक होने के नाते अपराध को रोकना और उसे लोगों तक बताना कि ये गलत हो रहा है, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती थी। इसलिए फौरन इसकी सूचना रांची एसएसपी को दी गई। रांची एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता लेते हुए साइबर डीएसपी और स्थानीय डीएसपी को टैग करते हुए सदर थाना पुलिस को एक टीम का गठन कराया गया और टीम ने जब छापेमारी करते हुए तीनों युवकों को जब गिरफ्तार किया, उनके पास से भारी मात्रा में जब पंपलेट्स और स्क्रैच कूपन मिले हैं, उनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद जानकारी मिली कि ये लोग राजधानी में बैठ करके राजधानी के लोगों को चूना नहीं लगाने का काम करते थे, बल्कि राजधानी रांची में बैठ करके, झारखंड की राजधानी रांची में बैठ करके देश के 20 राज्यों में, तकरीबन पूरे देश में ये लोगों ने ठगी की जो घटना है उसे अंजाम दे रखा है। कई डेटा जो है वो इन लोगों के मिले हैं, उनके जरिए रांची पुलिस ने तकरीबन 150 से 200 लोगों से संपर्क साधा है। कई लोगों ने बताया कि उसके किस तरह से ठगी की गई है, किसी से 25,000, किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, इस तरह से कई घटनाओं को अंजाम दे रखा था। तो कहीं ना कहीं जो अकाउंट में अपराधी पैसे मंगाते थे उस अकाउंट को रांची पुलिस ने फ्रीज कर रखा है। तो एक बड़े गिरोह के 3 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि जिस जिले पे रहते थे उस जिले के लोगों को ठगी की घटना को अंजाम ना दे करके देश के दूसरे राज्यों में दूसरे जिलों को टारगेट किया करते थे, ताकि कंप्लेनेंट जो है वो इस जगह तक नहीं पहुंच पाए और जिसके जरिए जो शिकायतें हैं वो पुलिस तक नहीं पहुंचेगा। ये गिरोह जो है आसानी से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति ने जो प्रिंट कराने के लिए जो साइबर ठग उसके पास पहुंचे थे, इससे ये पूरा मामला सामने आया और पुलिस ने जब छापेमारी करते हुए इसे पूरे मामले की तफ्तीश की, तब मालूम चला कि ये पूरा जो गिरोह है वो किस तरह का गिरोह है और कितनी बड़ी साइबर ठगी और ठगों का जो कारनामा है उसे अंजाम दिया करते थे। क्योंकि इस तरह की ठगी की घटना पहले भी कई बार होती थी, लेकिन झारखंड की राजधानी में बैठ करके इस तरह की घटना को लेकर के जो आकलन किए जाते थे वो देखने के लिए नहीं मिलते थे। जामताड़ा और दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में, छोटे जिलों में ये सारी चीजें दिखती थी, क्योंकि वहां पर आपको आसानी से ये सारी चीजें करते थे। जामताड़ा पहले भी साइबर क्राइम को लेकर के चर्चित रहा है देश भर में, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम ऐसे जगह में बैठना जो कि राज्य की राजधानी है और उस जगह पे बैठ करके साइबर ठगों ने देश के 20 राज्यों के लोगों को ठगा है। तो एक बड़ी गिरोह का संचालन किया करता था। सभी जो है वो खुद बिहार और दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात हैं उनके, और वो यहाँ पे बैठ करके रेंट में लेकर के कमरे इस तरह के गिरोह को चलाते थे। तो एक बड़ी सफलता रांची पुलिस ने 3 साथी साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कि स्क्रैच कूपन और लॉटरी के लालच देते हुए कमीशन के जो पैसे हैं उसे टैक्स के रूप में भुगतान करने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। और फिलहाल बैंक का आकलन अगर रांची पुलिस जिस तरह से कर रही है, तो रांची पुलिस कप्तान का भी यह मानना है कि आने वाले दिनों में जब आकलन ये सारी चीजें पूरी कर ली जाएगी, जो ठगी के जो पैसे हैं वो काफी हो सकते हैं, काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अब तक जो आकलन किए गए थे वो 2 से 5 लाख के आसपास में जो अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और कुछ पैसे जो है वो विड्रॉल के जरिए निकाले गए थे। तो सारी चीजें सामने दिख रही थी, तो उसमें 2 से 5 लाख रुपए पैसे आ रहे हैं। लेकिन लगातार पुलिस जांच रही है, कुछ पैसे अकाउंट में मिले हैं जिसे फ्रीज भी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वैसे लोग जो इस गिरोह के अन्य सरगना है, जिनके जरिए ये लोग साइबर ठग, जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी राजधानी रांची में ही बैठ करके, सभी लोगों ने ट्रेनिंग पहले लिया, उसके बाद इस गिरोह का संचालन यहां से कर रहे थे। तो ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग करवाने वाले इन तमाम लोगों को जो है वो पुलिस खोज रही है, तलाश कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी हो सके और फिर कोई और व्यक्ति की जो गहरी कमाई है, जो मेहनत की कमाई है, उसे साइबर ठग और इस तरह के ठग गिरोह जो है वो ठगी की घटना को अंजाम ना दे सके। इसलिए इस पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए जो टीम है वो लगातार काम कर रही है और गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी किया जा रहा है। जी चलिए, तो पुलिस की ये बड़ी कामयाबी और ये 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी का काम करते थे ये और कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये 3 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।